हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेटअप में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए जीके जीएस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। आज का टेस्ट सीरीज नंबर 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। रोम इटली में है। यहाँ मनीला में ADB का मुख्यालय है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। इंटरनेशनल कोर्ट न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री को उसके कार्यों का संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की स्थापना होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में पूरा किया था। 13वीं शताब्दी। ये कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में है। पुरी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। दोस्तों चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था, जो कि हैदराबाद में स्थित है। ये किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में किया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में किया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में उसके कब्र के ऊपर करवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। यहाँ सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य उर्फ कौटिल्य था और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है।
एक कोशिकीय जीव का उदाहरण प्रोटोजोआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। एनीलिडा। एनीलिडा का शरीर लंबा, पतला तथा खंडों में बटा हुआ होता है। इसका शरीर खंडों में विभाजित होता है। खंडों में विभाजित होता है। इसका प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। प्रचलन काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु समुद्री होता है। इसके सभी जंतु समुद्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर 2। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में इसका खोज किया था। इसका खोज पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से हुआ था। पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? दोस्तों, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। पूर्ण रूप से लागू संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और ये 368 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ आंध्र प्रदेश से हुआ। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ तमिलनाडु। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावनी और तमाशा है। लावनी और तमाशा है। उड़ीसा। उड़ीसा का लोक नृत्य संयुक्त पानी ग्रही है। संयुक्त पानी ग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर पठार से है। इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से है। छोटा नागपुर पठार से है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी की परियोजना की स्थापना 1948 में किया गया था। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। हुगली। हुगली का उद्गम स्थल गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? यहाँ बोला थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
गैलीलियो गैलीली ने इसका आविष्कार 1593 ईस्वी में किया था। 1593 ईस्वी में किया था। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज 1540 ईस्वी में किया था। सौर मंडल की खोज 1540 ईस्वी में किया था। आइजैक न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज किया था। आइजैक न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज किया था। केपलर द्वारा ग्रहों की गति का नियम दिया गया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। यहाँ हो जाएगा वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर 4। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। ओलंपिक में पदक लाने वाली प्रथम महिला। इन्हें कांस्य पदक मिला था, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? राउलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही राउलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। शासनकाल किसका था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन सा था? चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। ऑप्शन नंबर 2 से है। यहाँ लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। पहला अंतरिक्ष यान था। पहला अंतरिक्ष यान। यहाँ अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। अपोलो 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़ा रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 चोलिस्तान। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। थार रेगिस्तान का विस्तार उत्तर पश्चिम भारत से पाकिस्तान तक है। लूनी नदी थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है?
तो यहाँ मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। ब्यूटेन का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। प्राकृतिक गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में ऑप्शन नंबर 2 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। समुद्री मार्ग की खोज किया था। कहाँ उतरा था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। ये पुर्तगाल से आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी मेरुदंड को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो यहाँ राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है? दोस्तों भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया है, जो गुजरात में है। केवड़िया गुजरात में है भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी। यहाँ है बड़ोदरा। बड़ोदरा में देश का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी खुला। पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा में खुला। अहमदाबाद भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। यहाँ गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन होगा। डिफेंस एक्सपो 2022 डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इस्माइल साबरी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इस्माइल साबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बना है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग, जो कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बना है। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष के रूप में एन.के. सिंह को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एन.के. सिंह आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में अप्रैल से जून की अवधि में भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? तो यहाँ हो जाएगा 44%। अप्रैल से जून की अवधि में भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सेटअप को ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या QR कोड को स्कैन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट डिस्कशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।